पलट 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 तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। निखट्टू शहर के करोड़पति बिजनेसमैन, रोड रोलर की जिंदगी उस समय उथल पुथल मच गई जब अचानक से 30 साल बाद उनका नाजायज बेटा उनके सामने आ गया और अपना हक मांगने लगा। हाय डैडी, कैसे हो? कौन हो लल्लू? मैं तीखामल हूँ, तीखामल। कितनी अच्छी बात कि रोज एक भाई आए, घर भरा भरा रहे। पागल हो गए हो क्या? रोज एक नया भाई आए। जीते रहिए, जीते रहिए। कैसी हो रज्जो? ये तो बात हो गई उल्टी। अरे वो है रज्जो और हम है गुल्टी। अरे उसी से तो पूछ रहा हूँ कि कैसी हो रज्जो? हम तो अच्छे हैं। हाँ? तो फिर हमारे पैर छूकर क्यों पूछा? कैसी बातें कर रही है भाभी जी? रज्जो तो हमसे छोटी है, फिर मैं उसका पैर कैसे छू सकता हूँ? हाँ। तो उसी के पास जाकर पूछो ना। आइडिया, पूछ कर आता हूँ। कैसी हो रज्जो? मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। गड्डी के फूफा जी मुझको छोड़ के चले गए। क्यों? कहाँ और कैसे? कैसे की बात मत करना। जाने कैसे कैसे जतन किए मैंने गड्डी के फूफा जी को ढूंढने के लिए। हम भी तो आपके साथ गए थे ना बुआ जी, आने दो। रो मत बहना, रो मत। देख, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। ये देखो, ये गिट्टी के फूफा के फोटो फ्रेम। गिट्टी के फूफा का फोटो फ्रेम? अच्छा देखो, गिट्टी के फूफा का फोटो फ्रेम। पर लेकिन ये तो खाली है, फोटो कहाँ है? अरे वाह, क्या इंटेलिजेंट है भाभी जी आप। क्या इंटेलिजेंट है आप। पूरे घर में आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। इनको कैसे पता चल गया? आपको कैसे पता चला? अरे वो क्या है ना कि गेटी के फूफा जी खो गए, इसीलिए फ्रेम से वो भी खो गए। वो तो मैं समझ गई, लेकिन इससे मिले ना? इससे आप मिले नहीं? ये मेरा बेटा है गिट्टी। अरे हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे इस हीरो से? मिलूंगा। आजा। ये तो एकदम हीरो लगता है। वाह। चल छू पैर छू। आशीर्वाद है, जीता रहे। यार तेरी पर्सनालिटी तो कमाल की है। तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर तो मैं नर्वस हो रहा हूँ। तू तो एकदम रज़ाक खान लगता है रे। रज़ाक खान क्या? रज़ाक खान? शाहरुख खान। तू तो एकदम शाहरुख खान लगता है यार। वरना मैं तुम्हारी ऐसी पर्सनालिटी को मैं रज़ाक खान बोलूं और रज़ाक खान बोलकर इंसल्ट करूं? क्या? तू इधर आया, मैं तेरे लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लाया हूं। ये देख। ये पायल है, इसको मतलब मैं पहन के नाचूं? ये पायल है, घुंघरू नहीं। देख, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए तुझको दे देना, खुश हो जाएगी, समझा क्या? थैंक यू। जा, ऐसे कर। आप इनसे मिले? ये हमारे सैया हैं। मेरा मतलब आपके भैया हैं। मतलब ये हमारे भाई हैं? अरे तुम मुझे कहां छोड़कर चले गए वनवास में मेरे भ्राता? कम से कम अपनी चरण पादुकाएं तो देकर जाते। तब ले लो भैया।
रुको, मैं तो घर में ही था, पर वहां तो तुम गए थे। तुम राम हो, मैं भरत हूं। मुझे तुम्हारे चरण धोने हैं। सुनो, पानी ले आओ। मिलाते हैं। पैर छू लेता। छू। भैया ये क्या? आपने चरण धोए नहीं? वाटर स्कार्सिटी। मैं समझ सकता हूं। हट। एक मिनट, क्या कर रहे हो दोनों लोग? माँ 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 माँ, तुम्हारे दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया माँ। मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूँ माँ। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, एक बार नहीं लगातार चाहिए, बार बार चाहिए माँ। बस बेटा बस, अब पागल रुलाएगा क्या मुझको? पानी 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 ला बेटा, कोई तो ला पानी। अरे अरे तू वहां खड़े खड़े क्या कर रही है? पकड़ना। अरे हमसे गले तो मिल। बिंदिया। अरे हम बिंदिया नहीं है, नहीं तो। अरे बिंदिया हम हैं। और आप ये क्या कर रहे हो? हाँ नहीं तो। गलती हो गई। क्या है कि आंखों में आंसू डबडबा रहे थे, इसलिए देखने में मिस्टेक हो गया। ऐसा होता है। बेटा तू थक गए हो, बैठ जा, आराम से बैठ जा। ऐसा ना चाय नाश्ते का इंतजाम कर। पानी पी आराम से बेटा। मेरी बब्बा को अच्छों से लोना दियो, बहुत बुरा कियो। बाकी बिहारी तुम्हें कभी माफ ना करेंगे। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे लल्लू घंटेश्वर, क्या कियो ये तीखामल को कहां भूल कर आ गए हो? हैं? ये तीखामल ये है कौन? ये पैदा कहां हुआ था? इसकी मां कौन थी? ये कौन है ये? और फिर ये हमारे जैसा क्यों है? क्योंकि ऐसा चरित्र तो हमारा है नहीं। घोर घोर संकट आ गयो है, घोर संकट। घंटेश्वर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तेरी बिगड़ी और सिगड़ी में चढ़ जाएगी और तेरी इज्जत का हलवा लोग मजे ले लेकर खाएंगे, हंस हंस कर। क्या कही? भली कही, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस तीखामल का असली चेहरा हमें दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो घंटेश्वर, तेरा जो स्मार्ट चेहरा है ना, ये तो दुनिया के सामने नहीं रख पाएगा। खा गई? भली कही, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा, करेंगे। जय हो बाके बिहारी। जय हो, जय हो। चोर हो कि सिपाही? चोरी तो हमने कभी की नहीं, तो सिपाही होंगे ना। हैं? चोर क्यों कहा? क्या हुआ? क्या हुआ? यही जानने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम।
अब हम आ गए हैं, चैन से हो। चैन से? अरे चैन ले लियो मेरो, तुम्हारी दूसरी शादी और दूसरे बच्चन ने। वो बच्चा तो बहुत मासूम है, वो चैन कैसे ले जा सकते हो? तुम मिल ली ना उनसे? हाँ मिल ली, और जान भी लियो कि का गुड़ गोबर चल रहा है। जी बताओ, अब तक तुम थे कहाँ? अरे परेशान था, भूखा था, प्यासा था, इसलिए जरा बाहर हवा लेने चले गए। हाँ मालूम है कि हवा खाने चले गए थे, कि हवा लग गई थी। बस जी ना जान पाई कि तुम्हारे कितने बीवी कितने बच्चे हैं। डार्लिंग देखो देखो ओहो, यही सोचने समझने तो हम गए थे। हाँ देखो, ऐसा है कि ये लल्लू हमारो कैसे हो सकता है? और अगर हमारो है तो हम भूल कैसे सकते? कहाँ गई हमको ना मालूम कहाँ गई। हमने तो सुनी है और देखी है कि आपको सुपुत्र आ गए हो है। हरकतें भी बिल्कुल आपके जैसी करते हैं। हमको बस अब ये पता करना है कि बाकी अम्मा कौन है। अरे अब यही तो सोचना समझना है ना। सोचने समझने की जरूरत ना है, सीधे से बता दो किसका लड़का है। ये अपने माता पिता को होगो। हमें मालूम है, हम यही तो पूछ रहे हैं कि कौन है माँ बाप। अरे पिता तो हम हैं, मतलब हमको बोल रहे हो है। अब माता जी कौन है ते याद नहीं आ रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं क्या? गई हमको ना मालूम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो है। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक ये मामला सुलट नहीं जातो मुंह से बात करने की जरूरत ना है। हाँ। अरे रानी रो मत, हम मिलकर इसका समाधान निकाल लेंगे ना। मुझसे मिलने की जरूरत ना है, अकेले ही निकाल लेना। और जब समाधान मिल जाए तो मुझको बता देना कि तुम्हारी दूसरी बीवी मतलब मेरी सौतन कौन है। याद ही नहीं पड़ रहा है, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम सुबह तक याद करके बता देंगे, ठीक है? हाँ। एक मिनट, सोचने के लिए कमरा में जाने की जरूरत ना है। अभी घर के बाहर जाओ अभी। हाँ, और अच्छे से सोच के बता दियो। मेरी बब्बा को अच्छों से लोना दियो, बहुत बुरा कियो। बाकी बिहारी तुम्हें कभी माफ ना करेंगे। जाओ बाहर। जा रहे हैं। फिर बाहर जाए, पहले बाहर जाके सोचने गए, फिर बाहर जाए, फिर बाहर जाए। देखो, तुम्हारे पास ताबीज नहीं है और मेरे पास भी ताबीज नहीं है, तो फिर हम बिना ताबीज वाले भाई हुए कि नहीं? दे ताली। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें देखने आया हूँ। देखने? अरे हम तो बिल्कुल ठीक है। पिछले साल पेट खराब हुआ था, तभी तो ये सब कर रहे हैं। मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, फिर भी पेट देखना चाहते हो? आओ देखो। नहीं, मैं ये देखने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यूं ही मिलने आया हूँ। यूं ही मिलना? हाँ। ये तुम्हारी परंपरा है। कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे लिए ये लेने गया था। ये ले लो। ये क्या है? ये गिफ्ट है, तोहफा। क्या बात है, इसमें है क्या? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। देता नहीं दोनों को नहीं मालूम। लेकिन भाई, आप दुकान में गए थे तो दुकानदार को तो पता होगा इसके अंदर क्या है। वो ये है कि ये तो जल्दी समेटने में मैं देख ही नहीं पाया, वरना मैं पकड़ा जाता। हैं? पकड़े जाते? मतलब
आप कोई चोर उचक्के हो जो पकड़े जाते? नहीं नहीं, चोर उचक्के दुकानदार को अगर ये मालूम पड़ जाता कि तुम हमारे बिछड़े हुए भाई हो तो फिर वो हमसे सामान का ज्यादा पैसा मांगता ना। भाई आप बहुत समझदार हो। मतलब हम दोनों बिछड़े हुए भाई हुए। लेकिन भाई एक बात बताइए, आइए आराम से। हाँ, कि हम बिछड़े कहाँ थे? सर्कस में या कुंभ के मेले में? सर्कस में। सर्कस में? सर्कस आपने देखा है? नहीं। मैंने देखा है, बचपन में बहुत मजेदार है। पता है सर्कस में तो बंदर थे जो बिछड़ गए थे, शायद हम दोनों वही हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास तो पूंछ नहीं है। तुम्हारे पास तो है। नहीं, मेरे पास भी पूंछ नहीं है, ये तो चुटिया है। फिर हम कुंभ के मेले में बिछड़े होंगे। भाई कुंभ के मेले में जाना ये तो हमारी परंपरा है। तो फिर आपके पास कोई निशानी होगी, जैसे ताबीज? हाँ? ताबीज तो नहीं है हमारे पास। नहीं है? तो फिर हम भाई कैसे हुए? देखो, तुम्हारे पास ताबीज नहीं है और मेरे पास भी ताबीज नहीं है, तो फिर हम बिना ताबीज वाले भाई हुए कि नहीं? देख ताली। लेकिन एक मिनट, झन्ना के पास भी ताबीज नहीं है तो वो भी हमारा भाई हुआ? लेकिन झन्ना थोड़ी ना कुंभ के मेले में गया था। हाँ, वो तो सर्कस में गया था मेरे साथ। ताली। भाई आप मुझे समझदार हो बचपन से। अरे बचपन से याद आया, हमारे बचपन की फोटो देखो। लेकिन भाई इसमें तो एक ही बच्चा है। हाँ, ये तो आपका फोटो है ना। हाँ, तो फिर आप कहाँ हैं? अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर मेरे फोटो की क्या जरूरत? ताली। अब तो मैं पूरा भरोसा हो गया कि हम बिछड़े हुए भाई हैं। चलिए दुकान पे चलिए। दुकान? नहीं, मैं दुकान पे नहीं जा सकता। अगर लोग मुझे पहचान लेंगे तो? पहचान लेंगे तो क्या हुआ है? मतलब क्या आप चोर उचक्के हो कि पुलिस आपको पकड़ लेगी? चोर उचक्का पुलिस? नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि अगर मैं दुकान पर गया और लोगों को यह मालूम पड़ गया कि आपके पास चोटी और मेरे पास चोटी नहीं। एक मिनट, तुम्हारी चोटी कहाँ है? वो हाँ, अरे मैं खो गया था ना। हाँ? तो मेरे साथ चोटी भी खो गई, नहीं चुट्टी कहीं की। और फिर हमारे पिताजी के खानदान की इज्जत का सवाल है ना यार, समझा करो। हाँ, चोटी ये तुम्हारी परंपरा है। परंपरा? ठीक है, आप यही रहिए, मैं दुकान जाता हूँ। हाँ ठीक है। भैया फिर आ गए फोटो। हाँ, बचपन की फोटो। भाई भाई। हाँ? अरे बुआ जी, मुझ पर नहीं, उस नए आदमी तीखामल पर शक करो। सोचो सोचो, उसके बारे में सोचो। वो चोर भी हो सकता है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। मार 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 छक्का! ये! बुआ जी, आपको क्या लग रहा है? मुझको तो लग रहा है कि इंडिया जीतेगी। अरे बुआ जी, मैं उस नए आदमी की बात कर रही हूँ। आपको क्या लगता है वो जो कह रहा है वो सही है? क्यों, वो क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? अरे बुआ जी, आप तो क्रिकेट पर ही अटकी हुई है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो नया आदमी जो अपने घर पर अपना हक जता रहा है, ये क्या सही कर रहा है? गलत है, बिल्कुल गलत है ना? अब देखो ना बेचारे के साथ कितना गलत हुआ। हम लोग ना कितने साल से ये समोसा, लड्डू, मिठाई, कचौरियां खा रहे और वो बेचारे को आज सब कुछ खाने को मिला है। बेचारे गिट्टी के फूफा जी को भी ना उनका हक नहीं मिला था। हाँ। अरे बुआ जी, अब ये क्या कह रहे हो? मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। गड़बड़ की बात मत करना विद्या। चपेट गड़बड़ के चक्कर में मैंने गिट्टी के फूफा जी को खो दिया। वो विद्या, ये ना ये थाली, इतनी बड़ी थाली गिट्टी के फूफा जी के सामने सजी थी, जिसमें लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले, कचौरियां रखी थी और उस पर तो उनका हक भी था। लेकिन उन्हें बीच से उठ के जाना पड़ा। चूरन लेने गए थे और चरण भी लेकर नहीं लौटे घर में। अरे बुआ जी, मैं कह रही हूँ कि वो आदमी गड़बड़ है। उसके पेट पे भी गड़बड़ है। हाय हाय हाय,
होगा क्यों नहीं? अरे गड़बड़ तो हो गई। जब से आया तब से कचौड़ी, समोसा, लड्डू, मिठाई सब खाए जा रहा है। अरे भाई कोई इतना खाएगा तो उसके पेट में गड़बड़ तो होगी। काश काश किट्टी के फूफा जी चूरन ले आते तो दोनों का काम बन जाता। क्यों बिंदिया? बुआ जी, अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जरूर वो आदमी धोखेबाज है। वो जो कुछ भी कह रहा है ना, वो सब झूठ है। हाय, हाँ बिंदिया, अब तू कह रही है ना तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। बिंदिया, ये हक नहीं शक की बात है। हाँ है ना बुआ जी? आपको भी शक हो रहा है ना? है शक? नहीं, मुझे नहीं हो रहा है। तो कीजिए ना, कोशिश कीजिए, होगा। और शक करना बड़ा अच्छा काम है, और खास करके औरतों के लिए। जो औरत शक नहीं करती ना, उसका जीवन ही अधूरा है। क्या तू सच कह रही है? मैं तो किसी पे शक नहीं करती, शायद इसीलिए मेरा जीवन अधूरा है। अब देखो ना, मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। ठीक है, आज से ना मैं सब पे शक करूंगी। ए बिंदिया, तू यहाँ क्यों आई है? अरे बुआ जी, मुझ पर नहीं, उस नए आदमी तीखामल पर शक करो। सोचो सोचो, उसके बारे में सोचो। वो चोर भी हो सकता है। हाँ बिंदिया, जे मैं सोच रही हूँ तो सोचते सोचते मुझको याद आ रहा है कि उस आदमी ने मुझे वो ना फोटो फ्रेम ना खाली दिया था। उसमें किट्टी के फूफा जी की तस्वीर ही नहीं थी। मुझको तो लग रहा है कि उसने किट्टी के फूफा जी की तस्वीर चुरा ली है। अब बिंदिया, अब ये तो पता लगाना पड़ेगा। अब बुआ जी, हमसे तो बात करना ही बेकार है। आप ना कुछ मत पता लगाइएगा, आप तो बस टीवी ही देख लीजिए, क्रिकेट से खुश रहिए बस। हैं? हाँ बिंदिया, तू सच्ची कह रही है ना? मैं इसीलिए टीवी देख रही हूँ, और टीवी में क्रिकेट देख रही हूँ। वो इसलिए कि शायद गिट्टी के फूफा जी क्रिकेट देखने के लिए टीवी में आए हो, और जब मैं यहाँ से टीवी देखूंगी तो शायद गिट्टी के फूफा जी मुझको टीवी में दिख जाए, इसीलिए मैं क्रिकेट देख रही हूँ। सही कहा ना मैंने? अभी मामला 2-4 दिन ठंडा होने दो, तभी जाऊंगा। मामला? मामला माँ वाला मामला। और आप मुझे बाहर भेजना चाहते? नहीं, हम तो तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करना चाहते हैं। 2-2 हाथ? मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है। तू तो दिल को बड़ा साफ है यार। लेकिन हमको दाल में ना कुछ काला लग रहा है।